रेखा मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी। हर कोई उसके लिए जान देने को तैयार था। रेखा को पढ़ने का शौक था। वह एक मनोविज्ञान प्रोफेसर बनना चाहती थी। उसका मानना था कि समाज में बहुत से लोग मानसिक बीमारी का शिकार हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि लोगों की मानसिकता को बदलना इतना आसान नहीं जितना वो समझती है। खूबसूरत शरीर से के साथ खूबसूरत दिल और तेज दिमाग की मालकिन थी रेखा। एक दिन रोज की तरह वह घर से कॉलेज के लिए निकली। रास्ते में लड़कों का झुंड खड़ा उसे ताक रहा था। लड़कों की गंदी नज़र उसके बदन को घूर रही थी। खुद को दुपट्टे से ढकती हुई वो जैसे ही निकलने को आगे बढ़ी, एक लड़के ने उसका दुपट्टा छीन लिया। रेखा ने विरोध करने के लिए दूसरे लड़के को खींचकर थप्पड़ मार दिया और बोली कि जितना समय लड़कियों के पीछे बर्बाद करते हो, कुछ समय पढ़ने में लगाया होता तो इंसान बन जाते। उसकी इस बात से रवि की मर्दानगी को ठेस लगी और वो बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या मैं इंसान नहीं? तुम्हें जानवर नजर आता हूँ क्या मैं? रेखा ने गुस्से में घूर कर कहा, हाँ, तुम सब के सब जानवर ही बन गए हो। मुझे पढ़ाई पूरी कर लेने दो, फिर तुम्हारे दिमाग का इलाज करूंगी मैं। ये कहकर रेखा अपना दुपट्टा ले कॉलेज चली गई। रास्ते में खड़े रवि के से उसके साथियों ने कहा कि इसका कुछ करना होगा, वरना बेइज्जती कर देगी। रवि बाजार गया और तेजाब की बोतल खरीदकर रेखा के आने का इंतजार करने लगा। शाम को 4 बजे और रोज की तरह हंसती चहकती रेखा रवि के षड्यंत्र से अनभिज्ञ चली आ रही थी। सामने से एक तेज बाइक आती दिखी। जब तक रेखा को कुछ समझ में आता, वो दर्द से चीख रही थी। रवि तेज बाइक से रेखा पर सारा तेजाब फेंक के फरार हो चुका था। रेखा दर्द से तड़पती हुई लोगों से मदद के लिए गुहार कर रही थी। तेजाब ने न केवल जिस्म को जलाया था, अपितु उसके आत्मविश्वास को भी जला दिया था। औरत होने की सजा उसके तन और मन दोनों को चुकानी पड़ी, क्योंकि एक मर्द की मर्दानगी औरत को दबा के रखने से ही साबित होती है। आज भी कितने घर हैं जहाँ सिर्फ औरत को ही उसके नारी होने के लिए समाज के तेजाब को झेलना पड़ता है।